महान अभिनेता, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी का जन्म प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार श्री हरिवंश राय जी बच्चन एवं माता श्रीमती तेजी बच्चन के घर 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। श्री अमिताभ बच्चन जी ने 1970 के दशक के दौरान बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की थी और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख, अतुलनीय एवं अद्वितीय व्यक्तित्व बन गए हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपने फिल्मी कैरियर में कई नागरिक सम्मान एवं अनेकों पुरस्कार जीते हैं, जिनमें भारतीय सिनेमा उद्योग का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान, पद्म विभूषण सम्मान, पद्म श्री सम्मान सहित 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी के नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा श्री अमिताभ बच्चन जी ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा है। श्री अमिताभ बच्चन जी का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी जी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा जी और श्री अभिषेक बच्चन जी। श्री अभिषेक बच्चन जी सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय जी से हुआ है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद तंबाकू निषेध परियोजना पर भी काम किया है। श्री अमिताभ बच्चन जी को अप्रैल 2005 में HIV एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। आरंभिक जीवन। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में जन्मे श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी प्रसिद्ध कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन जी अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में श्री अमिताभ बच्चन जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंद पंत जी ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इनका उपनाम श्रीवास्तव था, वह कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। ये उनका उपनाम ही है, जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक प्रायोजनों के लिए प्रयोग किया गया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। श्री अमिताभ बच्चन जी श्री हरिवंश राय बच्चन जी के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम श्री अजिताभ बच्चन जी है। श्री अमिताभ बच्चन जी की माता तेजी बच्चन जी की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। श्री अमिताभ बच्चन जी के कैरियर के चुनाव में इनकी माताजी का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना कैरियर बनाना चाहिए। श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माताजी का देहांत 21 दिसंबर 2007 को हुआ था।
श्री अमिताभ बच्चन जी ने 2 बार एमए की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स स्नातकोत्तर उन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल BHS तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। श्री अमिताभ बच्चन जी के बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में श्री अमिताभ बच्चन जी ने अभिनय में अपना कैरियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को श्री अमिताभ बच्चन जी ने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी जी से विवाह कर लिया। इस दंपति को 2 बच्चे, बेटी श्वेता जी और पुत्र अभिषेक जी पैदा हुए। फिल्मी कैरियर। श्री अमिताभ बच्चन जी ने फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत श्री ख्वाजा अहमद अब्बास जी के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी 1969 के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में श्री उत्पल दत्त जी, मधु जी और जलाल आगा जी जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके की थी। फिल्म 7 हिंदुस्तानी ने कोई बड़ी वित्तीय सफलता तो प्राप्त नहीं की, पर श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक का पुरस्कार जीता था। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और फिल्म आनंद 1971 आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार श्री राजेश खन्ना जी के साथ काम किया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले श्री अमिताभ बच्चन जी ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफी और देश की वास्तविकता के प्रति उनके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद श्री अमिताभ बच्चन जी ने 1971 में बनी फिल्म परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इनके साथी कलाकारों में श्री नवील निशन जी, योगिता बाली जी और श्री ओम प्रकाश जी थे, और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद श्री अमिताभ बच्चन जी की कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई, जिसमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी, और उन दिनों उन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुड़ी जी के साथ श्री धर्मेंद्र जी भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपने कैरियर के आरंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। उन्होंने अरुणा ईरानी जी, महमूद जी, अनवर अली जी और नासिर हुसैन जी जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह श्री महमूद साहब के घर में रुके रहे। स्टारडम की ओर उत्थान 1973 से 1983। 1973 में जब श्री प्रकाश मेहरा जी ने अपनी फिल्म जंजीर 1973 में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से श्री अमिताभ बच्चन जी के कैरियर में प्रगति का नया और जबरदस्त मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिससे श्री अमिताभ बच्चन जी को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे।
यही वह प्रतिष्ठा थी जिसके बाद में इन्हें अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उनका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत करवाया। 1973 ही वह साल था जब श्री अमिताभ बच्चन जी ने 3 जून को जया भादुड़ी जी से विवाह किया और इसी समय ये दोनों पति पत्नी न केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए। फिल्म अभिमान जो इनकी शादी के केवल 1 महीने बाद ही रिलीज हो गई थी, बाद में श्री ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा श्री बीरेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। श्री राजेश खन्ना जी और रेखा जी के विपरीत श्री अमिताभ बच्चन जी की सहायक भूमिका के लिए बेहद सराहा गया था और श्री अमिताभ बच्चन जी को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद श्री अमिताभ बच्चन जी ने बहुत सी फिल्मों में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका भी निभाई, जैसे कुंवारा बाप और दोस्त। श्री मनोज कुमार जी द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म जिसमें दमन और वित्तीय एवं भावनात्मक संघर्षों के समक्ष भी ईमानदारी का चित्रण किया गया था, वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी और इसमें सह कलाकार की भूमिका में श्री अमिताभ बच्चन जी के साथी के रूप में श्री मनोज कुमार जी स्वयं और श्री शशि कपूर जी एवं जीनत अमान जी थी। श्री अमिताभ बच्चन जी ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्म 1974 को रिलीज मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म जिग जे की नकल कर बनाई गई थी जिसमें जॉर्ज कनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर सकी और 1975 में श्री अमिताभ बच्चन जी ने हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराध पर बनी फिल्म फरार और रोमांस फिल्म मिली में अपने अभिनय के जौहर दिखाए। तथापि 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी ने 2 फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने श्री यश चोपड़ा जी द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की, जिसमें इनके साथ श्री शशि कपूर जी, निरूपा राय जी और नीतू सिंह जी थी और इस फिल्म ने श्री अमिताभ बच्चन जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया था। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर 4थे स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर हाल में देखने योग्य शीर्ष 25 फिल्मों में नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज फिल्म शोले है जो भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म शोले में श्री अमिताभ बच्चन जी ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे श्री धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी, श्री संजीव कुमार जी, जया बच्चन जी और श्री अमजद खान जी के साथ जयदेव की भूमिका अदा की थी। 1999 में बीबीसी इंडिया ने इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स मूवियों में बॉलीवुड की शीर्ष 25 फिल्मों में शामिल किया। उसी साल 50 में वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार के निर्णायकों ने एक विशेष पुरस्कार दिया जिसका नाम 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार था।
बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद श्री अमिताभ बच्चन जी ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्याति मिली। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था, फिर भी श्री अमिताभ बच्चन जी ने बताया कि वे दूसरी फिल्मों में भी स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अग्रणी भूमिका कर लेते हैं, जैसे कभी कभी 1976 और कॉमेडी फिल्मों जैसे अमर अकबर एंथनी 1977 और इससे पहले भी चुपके चुपके 1975 में काम कर चुके हैं। 1976 में श्री अमिताभ बच्चन जी को श्री यश चोपड़ा जी ने अपनी दूसरी फिल्म कभी कभी में साइन कर लिया। यह एक और रोमांच की फिल्म थी जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी ने एक अमित मल्होत्रा के नाम वाले युवा कवि की भूमिका निभाई थी, जिसे राखी गुलजार जी द्वारा निभाई गई पूजा नामक एक युवा लड़की से प्रेम हो जाता है। इस बातचीत के भावनात्मक जोश और कोमलता के विषय श्री अमिताभ बच्चन जी की कुछ पहले की एक्शन फिल्मों तथा जिन्हें वे बाद में करने वाले थे की तुलना में प्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सफल फिल्म थी। 1977 में श्री अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इस फिल्म में उन्होंने श्री विनोद खन्ना जी और श्री ऋषि कपूर जी के साथ एंथोनी गॉन्साल्वेज के नाम से तीसरी अग्रणी भूमिका की थी। 1978 संभवतः श्री अमिताभ बच्चन जी के जीवन का सर्वाधिक प्रशंसनीय वर्ष रहा और भारत में उस समय की सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली 4 फिल्मों में उन्होंने स्टार कलाकार की भूमिका निभाई। उन्होंने एक बार फिर कसमे वादे जैसी फिल्मों में अमित और शंकर तथा डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उनके हमशक्ल विजय के रूप में दोहरी भूमिका निभाई। इनके अभिनय ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाए और इनके आलोचकों ने त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय की प्रशंसा की तथा इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस पड़ाव पर इस अप्रत्याशित दौड़ और सफलता के नाते श्री अमिताभ बच्चन जी के कैरियर में इन्हें फ्रैंचाइज ट्रू फोर्ट नामक निर्देशक द्वारा वन मैन इंडस्ट्री का नाम दिया गया। 1979 में पहली बार श्री अमिताभ बच्चन जी को मिस्टर नटवरलाल नामक फिल्म के लिए अपनी सहयोगी कलाकार रेखा जी के साथ काम करते हुए गीत गाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करना पड़ा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, पुरुष पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। 1979 में इन्हें काला पत्थर, 1979 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इसके बाद 1980 में श्री राज खोसला जी द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ताना में दोबारा नामांकित किया गया, जिसमें इनके सह कलाकार श्री शत्रुघ्न जी सिन्हा और जीनत अमान जी थी। दोस्ताना वर्ष 1980 की शीर्ष फिल्म साबित हुई। 1981 में श्री अमिताभ बच्चन जी ने श्री यश चोपड़ा जी की नाटकीयता फिल्म सिलसिला में काम किया, जिसमें उनकी सह कलाकार के रूप में इनकी पत्नी जया बच्चन जी और अफवाहों में
इनकी प्रेमिका रेखा जी भी थी। इस युग की दूसरी फिल्मों में राम बलराम 1980, शान 1980, लावारिस 1981 और शक्ति 1982 जैसी फिल्में शामिल थी, जिन्होंने दिलीप कुमार जी जैसे अभिनेता से इनकी तुलना की जाने लगी थी। पुरस्कार और सम्मान। श्री अमिताभ बच्चन जी को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। श्री अमिताभ बच्चन जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कला में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी द्वारा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेतु श्री अमिताभ बच्चन जी को 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ब्लैक, अग्निपथ, पीकू और पा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2002 में श्री अमिताभ बच्चन जी को किशोर कुमार सम्मान दिया गया। श्री अमिताभ बच्चन जी को 12 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। श्री अमिताभ बच्चन जी को 2019 में भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।